देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीबीएसई चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, देखिए ट्रायंगल्स में इसमें ज्यादातर क्या है, सिमिलरिटी ही चीज तो है। ट्रायंगल्स में आपका जो है सिमिलरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। ओके, बोला सिमिलर फिगर। ओके, ये आपको बोला गया है सिमिलर फिगर्स बोल। सिमिलर फिगर्स मतलब एक जैसे कि ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल हो गया। देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हुआ, तो फिगर्स क्या दिख रहे हैं, एक जैसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज आल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसे। ठीक है, इन्हीं के ऊपर बेस करके हमको इसमें क्वेश्चन आंसर करना है। इसने कंडीशन 1 बोला 6.1 में कि ऑल सर्कल आर, देखिए सारा का सारा सर्कल्स क्या होंगे, सिमिलर। सेकंड बिट, ऑल स्क्वायर आर, वो भी सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड बिट, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केलेस नहीं, इक्विलेटरल। देखिए आइसोस्केलेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर दो साइड्स हो रहे हैं तो ये दोनों साइड्स क्या क्या हो सकते हैं आइसोस्केलेस के अंदर, ये 75, ये 75, दिस इज 30, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ये दोनों कितने हैं, 40 40 और ये 100 हो सकता है। तो सेम नहीं होंगे, साइड सेम हो सकता है लेकिन ये वाला नहीं होगा। टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, दो पॉलीगॉन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, दोनों सिमिलर है। इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, दो पॉलीगॉन अगर हैं ऐसे करके, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, ये वाले एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम, लेकिन जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए। फिर बोला 2 नंबर, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। 2 का आई, पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, देखिए दो होने चाहिए, तो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर के अंदर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लिख सकते हैं, नहीं तो दो ठो सर्कल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। फिर बोला नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर मतलब एक हो गया ट्रायंगल, दूसरा हो गया रेक्टेंगल। क्लियर, एक हो गया सर्कल, दूसरा हो गया स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से आप बना सकते हैं। नीचे जो फिगर दो ठो दिया, बोला कि ये लोग सिमिलर होंगे कि नहीं, नहीं सिमिलर ये लोग नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि एक तुम्हारा पैरेललोग्राम के हिसाब से बन रहा है और दूसरा स्क्वायर के हिसाब से बन रहा है, क्योंकि उनके एंगल सेम नहीं है, तो इसीलिए वो लोग सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा और सिमिलर के बारे में और डीप के अंदर घुसेंगे, देखते हैं क्या है। दो फिगर इसीलिए नहीं होंगे, ऐसा एक फिगर है और ऐसा एक फिगर है, तो इसका जो एंगल्स है ये सब 90 डिग्री है और ये सब कौन है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये पैरेललोग्राम के हिसाब से है और ये किसके हिसाब से है, स्क्वायर के हिसाब से, तो इनके एंगल सेम नहीं है। 90 डिग्री है लेकिन सेम नहीं है। ओके, चलिए अब चलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा चैप्टर। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब दो ट्रायंगल किस केस में सिमिलर होंगे। देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो पहला कंडीशन ये बोला कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, corresponding angles are equal. A, B, C, this is एंगल A के साथ एंगल D सेम, एंगल B के साथ एंगल E सेम और एंगल C के साथ एंगल F सेम। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर दूसरा केस जो बोला, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब AB बाई DE का रेशियो जितना होगा, BC बाई EF का रेशियो उतना ही होगा और AC बाय
डीएफ का रेशियो उतना ही होगा, क्योंकि उसने बोला करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए। ओके, एक थ्योरम है, उसी थ्योरम को हम लोग आप चलिए पढ़ लेते हैं। थ्योरम नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम्स में आता भी है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आता है, आता है। उसने थ्योरम में क्या बोला है कि एनी साइड, कोई भी एक साइड है जो ट्रायंगल का एक साइड के साथ, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, किन किन पॉइंट्स में, डी और ई पॉइंट में, डिवाइड्स द टू साइड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, दोनों साइड्स को क्या करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा। मतलब आपको गिवन में क्या दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी एक है और डी ई पैरेलल बी सी हो जा रहा है, तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, इतना होगा। आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये टू प्रूफ में चला गया। तो कंस्ट्रक्शन में आप करिए, कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इसके ऊपर। ओके, और नीचे के ये जो दो हैं इनको ज्वाइन कर दीजिए। ओके, ठीक है, तो इनका जो नाम क्या है, एम और एन है। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, अब आइए प्रूफ के अंदर। ठीक है, प्रूफ लिखे, प्रूफ होगा ये। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी ट्रायंगल में जो एरिया मिलता है कैसे मिलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ई, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इसका एरिया को आप फाइंड आउट करिए। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस है कौन, ए डी, इंटू हाइट कौन है, एन ई। ओके, उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ इंटू बी डी, बी डी नहीं डी बी लिखिए, सही है, मतलब यहां पर जो लिखे ना उन्हीं के हिसाब से लिखिएगा, डी बी इंटू, देखिए ये दो बाहर चला जा रहा है इसका हाइट को, तो ये होगा एन ई। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका फिर से देखिए, ए डी हाफ इंटू, अब इसको बेस को क्या ले लीजिए, ए ई ले लीजिए, ए ई, और डी एम, सी डी ई ट्रायंगल का हाफ इंटू सी ई नहीं है, ई सी है, इंटू डी एम। ओके, तो एक काम करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इंटू एन ई प्लस हाफ ऑफ डी बी इंटू एन ई। ओके, तो देखिए ये हाफ हाफ कटा और ये दोनों कटा, तो ए डी बाय डी बी। ओके, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू ए ई बाय डी एम हाफ ऑफ ई सी बाय डी एम, ये दोनों कटेगा और ये दोनों भी कटेगा, तो ये क्या हुआ, ए ई बाई ई सी, इतना हमको मिला कि नहीं, ये देखिए इक्वेशन 1 इसको करिए, इसको इक्वेशन 2 करिए। ओके, ठीक है, चलिए, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या, ये जो दो ट्रायंगल है ना इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, बिकॉज दोनों ट्रायंगल क्या है, इन दोनों का बेस सेम है, एक ही है ये वाला, और ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में मौजूद है, बिकॉज सिंस base of these
टू ट्राइंगल्स आर सेम, जो कि है DE, एंड आर प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल सेट्स, DE पैरेलल BC, इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है, तो एरिया ऑब्वियसली दोनों का सेम होगा। जब देखिए दोनों का एरिया सेम हो गया तो ऑब्वियसली ये रेशियो भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है वो एक ही चीज का है, ADE तो दोनों सेम ही है। लेकिन प्रूव करते हैं क्या, नीचे वाला जो एरिया है आपस में सेम हो गया। ऊपर का एरिया आप कैसे करिए, वो तो सेम निकलेगा ही, लेकिन हम लोग प्रूफ किए नीचे का एरिया भी सेम है, तो इससे क्या होगा, इंप्लाइज दोनों का जो रेशियो हम लोग निकाले AD/DB इक्वल टू AE/EC। प्रूव्ड हुआ कि नहीं, क्लियर। चलिए तो आज इसको हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। आप क्या करिए, एक एक्सरसाइज को करके आ जाइए, 6.1 को कर दीजिए और एक थ्योरम को करिए। 6.1 ऑल कंप्लीट और एक थ्योरम नंबर 1, इसको भी आप प्रैक्टिस करके अच्छे से नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिए, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ओके।